देखिए बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का आज न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। बच्चों न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कुछ। लाइट निकल रहा है कहाँ से बच्चों? लाइट एमर्जिंग फ्रॉम ए नैरो स्लिट। इसका क्या मतलब है कि एक छिद्र से लाइट निकल रहा है और निकल कर बच्चों कहाँ से पास कर रहा है? दो समानांतर पैरेलल स्लिट्स, और वो दो पैरेलल स्लिट्स कितने दूरी पे हैं बच्चों? which are at a distance of 0.20 millimeter from each other। ठीक, यानी कि दोनों पैरेलल स्लिट 0.20 मिलीमीटर पे है। उसके बाद क्या बोल रहा है जी? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, माने दो लगातार जो डार्क फ्रिंज है स्क्रीन पे, और स्क्रीन कहाँ पे है? 100 सेंटीमीटर दूर पे। वो दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी कितना है जी? 2 सेंटीमीटर। ये क्या है जी आपका? 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2.00 सेंटीमीटर। ऐसे किताब में लिखने का स्टाइल है। पूछ क्या रहा है बच्चों? कैलकुलेट, यानी पता कीजिए क्या? वेवलेंथ लाइट का। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? फ्रिंज सेपरेशन क्या होगा यदि वेवलेंथ हम बदल कर कितना कर दें बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं बच्चों फिगर से। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए नैरो स्लिट, एक यहाँ स्लिट है बच्चों, ए नैरो स्लिट का मतलब समझ रहे हैं ना? ए वो स्लिट, यहाँ स्लिट है। ठीक है, ब्लैक कलम से समझाने दीजिए। और इस नैरो स्लिट से जो बच्चों लाइट जा रही है वो दो पैरेलल स्लिट से होके गुजर रही है। यहाँ से लाइट गई और ये दो स्लिट से होके गुजरेगी, और यहाँ स्क्रीन रखा हुआ है। अरे भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रहा है घुमा फिरा के। अरे भैया 2 स्लिट रहता है यंग्स डबल स्लिट में। तो आपको बताए थे, पढ़ाए थे कि मेथड क्या है कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने का। तो यहाँ बल्ब लटकाइएगा तो अपना रोशनी आ जाएगा, तो यहाँ से फिर रोशनी जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है बच्चों। अच्छा, यानी एक नैरो स्लिट से यानी हेजा से लाइट पास कर रहा है किससे? 2 पैरेलल स्लिट, मतलब 2 समानांतर स्लिट। अच्छा, समानांतर स्लिट कितना दूरी पे है जी? 0.20 मिलीमीटर। मतलब हाई वाला दूरी कितना है बच्चों? 0.2 mm। ठीक, उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बताना है। 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। आप बताइए बच्चों, 2 लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी क्या कहलाता है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई। यानी आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है? W, है ना? 2 लगातार डार्क फ्रिंज, यानी कौन सा W है? ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई मिलेगा या डार्क फ्रिंज का? ब्राइट का, क्योंकि 2 लगातार क्या है? डार्क फ्रिंज। ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। और स्क्रीन कितना दूरी पे है? देखिए 100 सेंट। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive डार्क फ्रिंजेस ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। नहीं बच्चों, W भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 2 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं, बोल रहा है कि स्क्रीन पर, मतलब यहाँ से जो लाइट जा रही है स्क्रीन पे, उसमें 2 लगातार डार्क फ्रिंजेज के बीच की चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और स्क्रीन कहाँ रखा गया है? देख रहे हैं, स्क्रीन एट ए डिस्टेंस। स्क्रीन कितने पर रखा गया है बच्चों? 100 सेंटीमीटर पे। यहाँ तो बच्चों सेंट्रल ब्राइट ही मिलेगा। तो W भी दे दिया है बच्चों। क्या क्या दे दिया है जरा बताइए? हाई 0.20 क्या है जी? स्मॉल d। ठीक, अच्छा, कैपिटल D कितना दिया है जी? 100 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में है। पूछ क्या रहा है बच्चों? लेमडा कितना होगा? एक प्रश्न हो गया ये। ठीक, लेमडा। और उसके बाद पूछ रहा है कि फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। दूसरा प्रश्न भी पूछ रहा है W बराबर क्या यदि लेमडा कितना हो बच्चों? 6000
एंगस्ट्रॉम। दो वो क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है। तो हम हर न्यूमेरिकल को बच्चों एसआई यूनिट में बनाते हैं, इसलिए बच्चों हम सब दूरियों को किस में बदल देते हैं, मीटर में। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे जी, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अच्छा मिलीमीटर है बच्चों, इसको भी बदल लीजिए आप मीटर में। ये फाइनली कितना हो जाएगा जी, फाइनली बता सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं इधर। तो 2 यहाँ दशमलव खाइएगा, 100 आएगा यहाँ, तो 100 से ही कट जाएगा। अच्छा बाद में बदल लेंगे, हटाइए इसको, ऐसे ही रहने दीजिए। सेंटीमीटर को ज़रा बदलिए बच्चों, मीटर। तो लेमडा कैसे निकालिएगा बच्चों, तो ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई या डार्क फ्रिंज का चौड़ाई आपको हमने पढ़ाया था, लेमडा डी बाई क्या होता है, डी। तो लेमडा बराबर कितना होगा बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई गुना स्लिट के बीच की दूरी, अब भागा स्क्रीन का दूरी। अब डब्ल्यू भी देखिए दिया है बच्चों, 2 गुना 10 का पावर माइनस 2। स्मॉल डी कितना दिया है जी, 0.20, 10 का पावर माइनस 3। और कैपिटल डी कितना दिया है बच्चों, 100 गुना 10 का पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा बच्चों, आपका वेव लेंथ। सॉल्व कैसे करना है ये भी बताना पड़ेगा। सॉल्व करना तो बहुत आसान है जी। तो ये 2 गुना 10 का पावर माइनस 2, हाई कितना लिखिएगा, 20 गुना हैजा का 2 को शून्य चला जाएगा यहाँ, 10 का पावर माइनस 5। और यहाँ कितना आ जाएगा जी, 1 है ना। 10 का ये क्या है, 10 का पावर 2, यहाँ क्या है 10 का पावर माइनस 2, ख़त्म हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 गुना 10 का पावर माइनस 2 और 10 का पावर, हाँ यहाँ देखिए 20 गुना क्या हो जाएगा जी, 40 और 10 का पावर माइनस 7। अब इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना होगा बच्चों। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 का पावर माइनस 10 से ऊपर गुना कीजिए, 10 का पावर माइनस 10 से नीचे भागा कर दीजिए आप। तो फाइनली बताएगा जी कोई कितना होगा। तो 7 से तो ख़त्म हो जाएगा जी, यहाँ कितना बचेगा 3, तो 3 जाएगा तो 40,000 एंगस्ट्रॉम आएगा, 40,000 एंगस्ट्रॉम। 40,000 आएगा कि 4,000 आएगा जी, चेक कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा काम नहीं है। यहाँ देखिए उसके बाद पूछ रहा है फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी यदि वेवलेंथ कितना हो बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जी, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा डी बाई डी। तो लेमडा कितना ले लेना है जी, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना होगा आपको। ये हो गया भाई, मीटर में बदल दिया लेमडा को। कैपिटल डी कितना है जी, 100 सेंटीमीटर को मीटर में आप बदलिएगा यहाँ तो कितना आएगा, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और स्मॉल डी कितना है जी, 0.20 गुना 10 का पावर माइनस 3। यहाँ सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन देखा है, ये 40,000 आ रहा है, लेकिन आपके ये किताब में बच्चों ये सेंटीमीटर में नहीं दिया है, ये मिलीमीटर में दिया है। तो अगर मिलीमीटर में हम ले लेते हैं तो आपका क्या होगा ज़रा देख लीजिए, करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए बच्चों, यहाँ -3 हो जाएगा और तब ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम। बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ -3 हो जाएगा बच्चों, -3। तो 10 का पावर -5 और 10 का पावर -3, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -8।
तब आपका कितना आ जाएगा 4000। वो तो कैलकुलेशन है बच्चों, मिलीमीटर में। ज़रूरी थोड़े है कि एग्जामों में मिलीमीटर में दे, एग्जाम में मीटर में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा, वो आपको बच्चों कर लेना है ना। अगला न्यूमेरिकल बच्चों देखते हैं अब। देखिए बच्चों अभी के न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, यंग का प्रयोग है बच्चों। सोडियम लैंप जिसका लेमडा है 5893 एंगस्ट्रॉम, और सोडियम लैंप का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एक तरह का प्रकाश है सोडियम लैंप, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना फ्रिंज बन रहा है बच्चों, 62। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कितना फ्रिंज बनेगा यदि हम वायलेट लाइट यानी कि जिसका लेमडा 4358 एंगस्ट्रॉम है वह उपयोग करेंगे तब। बच्चों ये भी हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए आप। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लिखवाए थे, याद कीजिए। उसमें नॉलेज पॉइंट बच्चों लिखवाया था हमने। रेड और ब्लू वाला एगो एग्जाम्पल दिया था कि रेड लाइट से हम प्रयोग कर रहे हैं, ब्लू लाइट से प्रयोग कर रहे हैं, बताइए कि इसमें ज़्यादा फ्रिंजेस बनेगा सेम लोकेशन के लिए। उन्हें मीट वाला एग्जाम्पल दिए थे कि पीस पीस काट रहा है, 1 किलो का मीट, 2 दोस्त गया, एगो छोटा छोटा पीस कटवाया है, एगो बड़ा बड़ा, तो किसमें ज़्यादा खा लेगा लोग, किसमें ज़्यादा पीस हटेगा, छोटा वाला जो है। याद कीजिए बच्चों, सेम प्रॉब्लम है बच्चों। हम अपने कक्षा में लाल और ब्लू का इस्तेमाल किए थे, यहाँ क्या कर रहा है, सोडियम लैंप का इस्तेमाल कर रहा है और वायलेट का, बस यही अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ब्राइट फ्रिंज जो है यंग एक्सपेरिमेंट में, ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है जी, एन लेमडा डी भागा स्मॉल डी। जहाँ एन स्टार्ट अप करेंगे 1 तो पहला ब्राइट मिल जाएगा, 2 तो सेकेंड ब्राइट निकल जाएगा। अब जरा सोडियम लैंप की बात करें बच्चों, फॉर सोडियम लैंप, है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सोडियम लैंप के लिए, बस, है ना, सोडियम लैंप हेतु, बस। तो अगर हम XN निकालते हैं बच्चों ब्राइट सोडियम के लिए, तो जरा बताइए N यहाँ क्या लेना होगा, सोडियम। एक काम करते हैं, यहाँ SO डाल देते हैं, सोडियम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी बच्चों SO सोडियम, तो N की जगह N सोडियम यानी सोडियम का फ्रिंज गुना लेमडा सोडियम, कैपिटल D तो बच्चों बदलेगा नहीं। स्क्रीन की दूरी और स्लिट के बीच का दूरी, रंग से क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब जरा हम बात करें बच्चों वायलेट लाइट के लिए। याद कीजिए हम अपने कक्षा में यहाँ रेड लिखे थे और दूसरे जगह ब्लू लिखे थे। तो वायलेट लाइट के लिए यानी बैंगनी रंग हेतु, बैंगनी रंग हेतु या बैंगनी प्रकाश हेतु क्या होगा जी, बैंगनी वाला ब्राइट, तब VI लिख देते हैं, वायलेट समझ जाना तुम लोग, N वायलेट, लेमडा वायलेट और D/D। ठीक। अब देखिए स्क्रीन तो वही है बच्चों, एक बार सोडियम लैंप से प्रयोग किए हैं यंग में और एक बार वायलेट से किए हैं। तो स्क्रीन का साइज तो भाई दोनों सेम ही रहेगा। इसका N नंबर ऑफ फ्रिंज स्क्रीने पे बनेगा, इसका भी N फ्रिंज स्क्रीने पे बनेगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मीट वाला एग्जाम्पल। तो सेम लोकेशंस के लिए क्या होगा बच्चों, जो सोडियम का ब्राइटनेस जो बनेगा जितना दूर में, उतना ही दूर में वायलेटो ना बनाएगा हो। तो कैसे लिखेंगे जी, N सोडियम लेमडा सोडियम D/स्मॉल d, N वायलेट लेमडा वायलेट D/स्मॉल d। अब देखिए यहाँ D/D कट गया बच्चों, तो D/D कट गया तो और आसानी हुई हमको। क्या बचा, N सोडियम लेमडा सोडियम N वायलेट
लेमडा वायलेट, एन सोडियम कितना लेना है जी, देख लीजिए दिया है ना 62, 62, तो 62, और लेमडा सोडियम कितना दिया है तो नहीं देख लीजिए 5893। मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर भी एंगस्ट्रॉम है इधर भी एंगस्ट्रॉम है। एन वायलेट तो निकालना ही है बच्चों, और लेमडा वायलेट देखिए दिया है 4358, तो एन वायलेट कितना हो जाएगा जी 62 गुना 5893 भागा 4358। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, अपने से नहीं हो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा, आंसर बच्चों आ जाएगा। अब हम बच्चों अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके आगे। ठीक, सबको बिना देखे एक बार अपने से बनाना है बच्चों, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बताया हुआ क्वेश्चन आ गया ये, है ना। देखिए बच्चों अगले प्रश्न में जरा देखिए पढ़ के क्या क्या इसमें सूचना आपको पता चल गई बच्चों। 2 नैरो स्लिट है, संकीर्ण छिद्र झिर्री कितने दूरी पे बच्चों 3 मिलीमीटर पे, और जगमग हुआ है इल्यूमिनेटेड हुआ है किससे, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक रंग वाला प्रकाश। उसका वेवलेंथ कितना है जी 6000 एंगस्ट्रॉम। अब क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिंज बन रहा है स्क्रीन पे, कितना दूर है स्क्रीन पे देखिए 1 मीटर स्लिट से। इतने शब्द पढ़ने के बाद आपको क्या क्या जानकारियां मिल गई जी। स्मॉल डी पता चल गया बच्चों 3 मिलीमीटर है, मीटर में भी अभी बदल देंगे बच्चों इसको। अच्छा स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है बच्चों, कैपिटल डी बराबर कितना है जी 1 मीटर, बदलने की जरूरत नहीं है। लैम्डा कितना है जी 6000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जब बदलना होगा तो 10 का पावर माइनस 10 से गुना कर देंगे। क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है बच्चों, तो आपको पता है जी लैम्डा डी बाई क्या होता है डी, तो लैम्डा आपको दिया है बच्चों, एंगस्ट्रॉम को बदल दीजिए मीटर में, लैम्डा का काम खत्म। कैपिटल डी बच्चों दिया है, स्मॉल डी भी आपको दिया है 3 गुना 10 का पावर माइनस 3। सॉल्व कीजिएगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ ये प्रश्न इतना बड़ा नहीं था बच्चों, यहाँ मेन प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि पूरा का पूरा यंत्र जो है कहाँ डुबा दे बच्चों, वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना है 4/3, तो बताइए नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है जरा देखिए बच्चों। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो वही होगा बच्चों लैम्डा डी बाई डी। जरा देखिए बच्चों इस तीनों में क्या चीज़ माध्यम पे बच्चों डिपेंड करता है, क्या स्क्रीन की दूरी डिपेंड करेगा ना, क्या छेदा के बीच की दूरी, छेदा के बीच की दूरी 2 मीटर है तो पानी के अंदरों कितना होगा 2 मीटर। हमसे मान लीजिए 1 मीटर पे स्क्रीन है तो पानी के अंदर भी कहाँ होगा 1 मीटर पे स्क्रीन। इसमें एक चीज़ बदलने वाला है बच्चों जो लैम्डा, ये भी हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, याद कीजिए नॉलेज पॉइंट में पढ़ाया था कि जब लाइट जो है एक माध्यम से मान लीजिए दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या चीज़ नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रहती है सेम। वेलोसिटी बदल जाएगा, मान लीजिए ये वैक्यूम है बच्चों, मान लीजिए ये वैक्यूम है तो यहाँ वेलोसिटी लाइट का c है, और ये मान लीजिए n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई माध्यम है तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा v। तो आपको बच्चों बताया था हमने कि n बराबर क्या होता है जी c/v, और c वेलोसिटी होता है। तब अच्छा क्या और क्या बदल जाएगा बच्चों लैम्डा। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदल जाता है लैम्डा और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज नहीं होता है बच्चों, ये हमने करके बताया था, याद कीजिए आप। तो c बराबर क्या लिखेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, कहाँ का लैम्डा वैक्यूम वाला, n बराबर 1 वाले माध्यम का। अब v बराबर क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू माध्यम का लैम्डा, लैम्डा डैश। तो फ्रीक्वेंसी कट गया बच्चों, तो अब जरा बताइए तो n बराबर कितना आ गया जी लैम्डा बाई लैम्डा डैश।
कट नहीं ना रहा है। तो एन बराबर कितना आ गया जी, लेमडा बाई लेमडा डैश। तो लेमडा डैश बोलिए कितना होगा, लेमडा बाई एन। यानी एक चीज़ आपको पता चल गई कि जब लाइट एक माध्यम से कहाँ जाता है, दूसरे माध्यम में। ये बच्चों डेरिवेशन करके बताया था हमने क्लासरूम लेक्चर्स में, आप देखिएगा। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लेमडा कितना बदल जाता है, लेमडा बाई एन। तो नया वाला माध्यम में मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, डब्लू डैश। तो डी और डी नहीं बदलेगा, लेमडा डैश, लेमडा बदल जाएगा। कितना बदलेगा जी, लेमडा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेमडा डैश कितना रखेंगे, लेमडा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डी बाई डी सेम रहेगा। लेमडा आप देख लीजिए कितना था पहले, 6000, बदल दीजिए बच्चों। कैपिटल डी कितना है जी, 1। अब भागा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए कितना है, 4/3। और डी कितना है जी, देख लो 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻³ कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आपके पास रहेगा बच्चों। कैलकुलेशन आपका काम है, कैलकुलेटर का मदद ले लीजिए आंसर मिलाने के लिए। तो अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। बट डाउट्स वगैरह हो तो भेजिए जल्दी फटाफट। चलिए प्रश्न में क्या बोला गया है बच्चों, अगले प्रश्न में देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्रिंज एंड द 21st फ्रिंज इन YDAC वाज फाउंड टू बी 2.7 मिलीमीटर। मतलब पहला फ्रिंज जो बन रहा है और 21वां जो फ्रिंज बन रहा है, उनके बीच का दूरी कितना है जी, 2.7 मिलीमीटर। अच्छा, स्लिट के बीच का दूरी यानी स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर। अच्छा, स्क्रीन से स्लिट के बीच का दूरी कितना है जी, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है लेमडा कितना होगा बच्चों। तो बहुत आसान है, देखिए जरा पहले दिया क्या क्या है जरा बताइए। स्मॉल डी कितना दिया है जी, स्लिट सेपरेशन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में बदल दीजिए बच्चों, 10⁻³ मीटर। अच्छा, कैपिटल डी कितना दिया है जी, 25 सेंटीमीटर। इसको भी बच्चों बदल दीजिए आप मीटर में, हो गया। कह रहा है लेमडा कितना होगा, लेमडा बराबर वाट। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों दिया है, पहिलका फ्रिंज और 21वां फ्रिंज के बीच का दूरी कितना है जी। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है बच्चों, तो यहाँ क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा, पहला ब्राइट, फिर दूसर का ब्राइट, और उसी तरह ये कौन सा है जी, 21वां ब्राइट। तो हई दूरी कितना दिया है जी, देखो तो 2.7 मिलीमीटर दिया है। ठीक, यानी कितने फ्रिंज के बीच का दूरी है जी, तो नहीं बताओ कितने फ्रिंज के बीच का दूरी है, 1 से 21वां। तो 1 से 21वां के बीच कितना फ्रिंज आएगा, 20 गो। अरे भाई पहला नंबर से 21वां मतलब कितना फ्रिंज होगा छोटा छोटा, इसमें 20 गो। तो 20 गो फ्रिंज है बच्चों, 20 गो फ्रिंज है, तो उसका दूरिया कितना है, 2.7 मिलीमीटर। बता रहा है समझ में। तो एगो फ्रिंज का दूरिया कितना होगा, यानी मोटाइया कितना होगा, 2.7 मिलीमीटर भागा 20। नहीं आप समझे इस बात को, तो फिर से समझिए बच्चों। यहाँ पहिल का ब्राइट होगा, फिर दूसर का होगा, तीसर का होगा, चौथ का, पांचवा, ऐसे 21वां। यानी ये टोटल कितना फ्रिंज है जी, यहाँ 20 गो। तो 20 गो कितना दूरी में फैला है, 2.7। तो एगो मोटैया, एगो ब्राइट वाला फ्रिंज कितना दूरी में फैला होगा, तो 2.7 को आप 20 भाग में बांट दीजिए। अरे है ना, दूरिया में 20 गो है, तो 20 भाग में बांट दीजिए। तो 2.7 मिलीमीटर को 20 भाग में बांट दीजिएगा बच्चों, तो एगो फ्रिंज की क्या मिल जाएगी, मोटाई यानी कि चौड़ाई। यानी कि डब्लू क्या मिल गया जी आपको, डब्लू बराबर क्या मिल गया, 2.7/20। मिलीमीटर को मीटर में बदल दीजिए जी। ये क्या मिल गया जी, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। अब आपको बच्चों पता है फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला भी पता है बच्चों, क्या है जी फॉर्मूला, लेमडा डी बाई स्मॉल डी।
कितना आ गया जी 2.7 बटा 20। अब लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, तब आराम से मिल गया जी। इसको हल कीजिए, दशमलव हटाइए जी, 10 का पावर -4। आई अगर ऊपर चला आएगा तो यो कितना हो जाएगा जी 5। आई खाली दूर रखिए, आई स्मॉल डी इधर आ जाएगा बच्चों, आई कैपिटल डी इधर आ जाएगा। तो लेमडा बराबर 27/2, 10 का पावर -5। आई स्मॉल डी देख लीजिए बच्चों कितना है, 10 का पावर -3। कैपिटल डी भी देख लीजिए बच्चों, 25 गुना 10 का पावर -2। इसको सॉल्व कीजिए, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। मीटर में आंसर आ जाएगा बच्चों, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपका क्या दिया हो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदल दीजिएगा, या ऑप्शन में मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर में बदल दीजिएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चों। तो अगला न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर चौड़ाई कितना दिया है जी फ्रिंज का, ये दिया है 0.1 डिग्री। अच्छा, उसके बाद वेवलेंथ कितना दिया है 6000। पूछ रहा है स्लिट के बीच का दूरी कितना होगा, यानी स्मॉल डी बराबर कितना होगा। ये बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये हम आपको नहीं बताए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ज़रा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये स्क्रीन हो गया, ये स्लिट हो गया बच्चों, यंग्स डबल स्लिट जो आप पढ़े थे। यहाँ क्या बनेगा जी बोलिए, सेंट्रल ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा जी, पहला ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा जी, दूसरा ब्राइट। यहाँ क्या बनेगा जी, तीसरा ब्राइट। पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा, पांचवा, बनाते जाइए। अच्छा, यहाँ क्या है जहाँ बॉक्स नहीं बने हैं, डार्क। पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ एक नया चीज़ बच्चों ये आया है, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या है जरा बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए ये भी ब्राइट है बच्चों, ये भी ब्राइट है। ये देखिए बच्चों, इसके बीच मान लीजिए कुछ एंगल होगा, मान लीजिए हमने कितना मान लिया है थीटा। तो ये दो लगातार ब्राइटे के बीच का ना एंगल है थीटा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए दूसरका तीसरका के बीच का एंगल हम नहीं देख रहे हैं, दूसरका और पहिलका के बीच का एंगल देख रहे हैं। ये भी बच्चों कितना आएगा, जितना पहले आया था। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चों, दो लगातार जो फ्रिंज है ना, दो लगातार, या तो ब्राइट ब्राइट या तो डार्क डार्क, उनके बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा जी, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल ब्राइट और पहिलका ब्राइट, एक रो थीटे आएगा। या इससे देख लीजिए, दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं हम। या मान लीजिए बच्चों इससे अगर कर रहे हैं तो पहला ब्राइट और सेंट्रल, इसमें भी थीटा आएगा। ठीक, या पहला ब्राइट या दूसरा ब्राइट, ये भी बच्चों उतना ही आएगा। या यहाँ देख लीजिए, ये भी थीटा ही आएगा, ये भी थीटा ही आएगा। सेंट्रल और पहला ब्राइट, ये भी बच्चों थीटा आएगा। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ। समझ जाइए बच्चों, एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट है ये, समझ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ। यानी एंगुलर विड्थ क्या है, कोणीय चौड़ाई क्या है बच्चों, कोणीय चौड़ाई क्या है, दो लगातार डार्क या दो लगातार ब्राइट के बीच की जो एंगल है उसी को क्या बोलते हैं, कोणीय चौड़ाई, यानी कि एंगुलर विड्थ। अब एक टुकड़ा को उठा लेते हैं बच्चों, इसको जूम करके जरा बना लेते हैं। मान लीजिए तीसरका ब्राइट है और दूसरका ब्राइट है, और ये बिंदुआ पे थीटा बनाए, यही ना है कि कोणीय चौड़ाई यानी कि एंगुलर विड्थ। ठीक, अब देखिए बच्चों,
दो लगातार ब्राइट के बीच का जो दूरिया होता है उसी को ना बोलते हैं डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, है ना। तो ये डार्क फ्रिंज की चौड़ाई हो गई बच्चों। कितना होता है जी बताओ? लेमडा डी बाई स्मॉल डी। अच्छा, स्क्रीनवा का दूरी कितना होता है जी? कैपिटल डी ना। तो हई वाला दूरिया कितना है? कैपिटल डी। अच्छा ये देखिए तो बच्चों चाप जैसा नहीं दिख रहा है, लग रहा है ना वृत्त का एगो चाप है, आई लग रहा है रेडियस है। तो रेडियस आर्क कोण के बीच संबंध बताए थे आपको, ठीक। त्रिज्या, चाप और कोण के बीच संबंध बताए थे, क्या जी? रेडियस गुना कोण बराबर आर्क की लंबाई, यानी कि डब्ल्यू डी। तो डी थीटा बराबर कितना हो गया जी? डब्ल्यू डी का फॉर्मूला लिख दीजिए, लेमडा डी बाई डी। है देखिए डी डी कैंसिल हो गया हो, तो थीटा बराबर कितना हो गया? लेमडा बाई डी। मिल गया भाई एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा जी? लेमडा डी बाई डी, सॉरी लेमडा बाई डी। अब हल करना है जी आंसर के लिए। क्या पूछ रहा है जी इसमें? स्मॉल डी कितना है? तो स्मॉल डी बराबर कितना होगा जी? लेमडा बाई थीटा। तो लेमडा का मान रख दीजिए बच्चों। लेमडा कितना है जी? 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदलना होगा आपको। अच्छा, एंगल को बच्चों किसी चीज़ से डिवीजन नहीं करते हैं, ये ध्यान में अपने उतार लीजिए। एंगल से डिवीजन नहीं करते। अगर आप 11th पढ़े होंगे तो वहाँ भी बताया गया था बच्चों, एंगल से डिवीजन नहीं करते हैं। एंगल को हम किस में बदल सकते हैं? नंबर, तब भले डिवीजन कर सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाया गया होगा बच्चा 9th क्लास में। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा जी? पाई बटा 180। रेडियन का चिन्ह है सी। तो यहाँ कितना है जी? 0.1 डिग्री ना। तो 0.1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बाई 180 गुना 0.1 रेडियन। तो 0.1 डिग्री को किस में बदल दिए? रेडियन। कहीं भी बच्चों एंगल से डिवीजन या गुना करना होगा ना, तो एंगल को डिग्री से किस में बदल लीजिएगा? रेडियन में। तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, यानी पाई बाई 1800। तो यहाँ 0.1 के जगह पे क्या रख देंगे? पाई बाई 1800। और यहाँ पाई का मान क्या लेना है जी? 3.14। देखिए तो कट नहीं ना रहा है जी, देखो भाई 3 को शून्य तक खा जाएगा जी इधर। है 3.14 है 1800 ऊपर चला आएगा। अब आप कैलकुलेटर की मदद से करते रहिए बच्चों, गुना भागा, आपका क्या आ जाएगा जी? आंसर। तो ये भी अच्छा बच्चों प्रश्न था। तो प्रश्न बनाइएगा तो कुछ कुछ पॉइंट बच्चों 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे हमारे थ्योरी पे। 1-2% जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा, तो आप हमसे पूछ लिया कीजिए। अब अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है। आप जानते हैं बच्चों कोहेरेंट सोर्स का होता है, पढ़ाए थे बच्चों। अच्छा, एगो कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी कितना है? आई, और दूसरा का कितना है? 4I, और दोनों को सुपरपोज्ड किया जा रहा है। सुपरपोज्ड का मतलब समझ रहे हैं? मिक्स किया जा रहा है। तो कह रहा है बताइए मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा, माने मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, यानी दोनों मिलके ज़्यादा से ज़्यादा कितना चमक देगा, ब्राइटनेस देगा, और दोनों से दोनों मिलके कम से कम कितना चमक देगा, यानी कि अंधेरा कितना देगा। तो बच्चों आपको फार्मूला हम बताए थे आई टोटल का, याद कीजिए। I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। तो आपको बच्चों बताया था कि टोटल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज के अंतर पे, ठीक। तो आप यहाँ I1 किसको कितना मान लीजिए जी? I, और I2 कितना मान लीजिए? 4I। तो मैक्सिमा के लिए बच्चों मैक्सिमम अगर चाहिए तो फाई कितना बताए थे जी? बोलो। 0 बताए थे, 2 पाई बताए थे, 4 पाई बताए थे, डॉट 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 2n पाई बताए थे मैक्सिमा के लिए। तो आई टोटल कितना हो जाएगा जी मैक्सिमा के लिए? बोलो सब। तो I1 की जगह कितना रखेंगे? I, I2 की जगह पे 4I,
प्लस 2i इंटू 4i cos 0 रख देते हैं यार, कोनो रखिएगा। cos 2 पाई का मान भी 1 होता है, cos 4 पाई का मान भी 1 है, cos 0 का भी 1। 5i प्लस 4i स्क्वायर, आई तो 1 हो ही जाएगा जी। तो 5i और 2i 4 बाहर निकलेगा का बन के 2, i स्क्वायर बाहर क्या निकलेगा 2। तब 5i प्लस 4i यानी कि 9i। तब मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको कितना मिलेगा जी 9i। अब मिनिमम के लिए बताइए तो हो, मिनिमम के लिए बताओ जी कितना होता है मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए फेज का होना चाहिए बोलो। अरे भाई मिनिमा के लिए बताए थे ना वो फेज कितना होना चाहिए मिनिमा के लिए। π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक, 2n - 1 π/2। तो 0 रखेंगे ना, 2n + 1 ना जी, जो भी हो +1 की -1 देख लीजिएगा आप, पिछले कक्षाओं में हमने लिखवाया है बच्चों, है ना। ये होता है आपका, क्योंकि इतने फेज डिफरेंस पे बच्चों मिनिमा मिलता है बच्चों, बताया था आपको। तो आई टोटल मिनिमा कितना मिल जाएगा जी। पहिल का I1 की जगह कितना रखेंगे बोलो, I2 की जगह पे 4i और 2√i इंटू 4i और कॉस यहाँ कितना रखेंगे जी 90, कट नहीं ना रहा है, ठीक। बात आ गई जी समझ में। कॉस 90 का मान बोलिए जी 0, तो ये पूरा खा जाएगा ही ख़त्म। तो 4i कितना होगा जी 5i। तो मिनिमा कितना मिल गया जी 5i। देखिए मिनिमा 5i आ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ एक करेक्शन गलत हो गया है, ये वाला गलत हो गया है, ये हम गलत लिख दिए हैं। मिनिमा के लिए फेज अंतर कितना होना चाहिए जी, पाई होना चाहिए, 3π होना चाहिए, माने इवन नंबर, फिर 5π होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये क्या है इवन मल्टीपल है ना, और ये क्या होता है ऑड मल्टीपल, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं बच्चों हर चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, थोड़ा सा मिस कर दीजिएगा न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। तो यहाँ cos π/2 थोड़ी होगा, cos π होगा, और न तो cos 3π होगा, न तो cos 5π होगा। सबका वैल्यू कितना आएगा -1। तो ये देखिए, तो 4i + i कितना हो जाएगा जी 5i और 2i √2 में कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, और cos π का मान कितना हो जाएगा -1, 5/2 i 4 निकलेगा क्या बन के 2i स्क्वायर क्या बन के निकलेगा i -1, तब 5i माइनस इधर आ जाएगा तो 4i, 5i में से 4i गया तो i बच गया। तो मिनिमा कितना होगा जी i, ठीक। तो ये हो गया बच्चों आपका। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों, बाकी नहीं तो अगला नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और आपको कोई वगैरह डाउट्स वगैरह हो रहा हो तो आप भेजिए, उसको बना देते हैं बच्चों डाउट्स में। ये भी कुछ एक बच्चा ही भेजा था डाउट्स। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। ब्रिस्टर्स लॉ पे करा देंगे, सिंगल स्लिट पे कुछ करा देंगे आपको, यही ना बचा। यंग्स डबल स्लिट, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस पे तो हम कर ही लिए। तो कुछ एक आध न्यूमेरिकल आपका सिंगल स्लिट पे करा लेते हैं 4-5, और एक पोलराइजेशन पे करा दे। और कोई टॉपिक है नहीं न्यूमेरिकल करवाने का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में बच्चों मिलते हैं फिर, ठीक।